औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट। सोशल मीडिया पे इस वक्त 2-3 दिन से एक स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है, जिसे देखो टिकटॉक पे दाएं बाएं, और भारत में तो जैसे कोई आग लगी हुई है कि पाकिस्तान की एक खातून जिसका नाम है सीमा हैदर, वो वहाँ पर एक हिंदू लड़का है सचिन, और उसके प्यार में वो गिरफ़्तार हुई और फिर यहाँ से वो इंडिया और मलेशिया और नेपाल से होती हुई वो इंडिया पहुँच गई। अब कहानी कुछ ऐसी है कि अबलाग टीवी जो है खोज करके लेकर आया है और हकीकत आपको बताएगा कि सीमा हैदर है क्या और ये क्या थी और किस तरह ये वहाँ पहुँची है। सारी इस वीडियो को उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे तो सारा कट्टा चट्टा खुलकर सामने नज़र आ जाएगा कि इंडिया की ये एक और कैसी प्रॉक्सी वार है इस तरह से। अब बात यह है कि सीमा जो है उसकी आईडी कार्ड्स के हवाले से बैक पे आप देख रहे हैं सारी वीडियोस चल रही हैं, जो इंडिया के चैनल्स जो हैं उसके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब एंकर ने उनसे बहुत ज़्यादा तुंद और तेज़ सवालात किए तो वो माइक ही उतार के उठ गई और वो जवाब ही नहीं दे पाई। ये शनाख्ती कार्ड के एतबार से इसकी उम्र जो है वो 21 साल बनती है और 21 साल में इसके जो हैं 4 बच्चे भी हैं। इसका मियाँ जो हैदर नामी है वो बाहर है, रोटी रोज़ी कमाने गया और ये पीछे तन्हा रही। ये कहती है कि मेरी 27 साल उम्र है। अगर इस हिसाब से ये देखा जाए तो क्या इसकी 11-12 साल में ही शादी हो गई थी, जो कि नामुमकिनात में से नज़र आता है। मियाँ बाहर पैसे कमा रहा था, ये जाके PUBG गेम खेलती रही और गेम खेलते खेलते इसकी सचिन से कहीं बातचीत हुई, फिर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और आपस में फिर प्यार की पींगे बढ़ाई और फिर ये हैदर का मकान जो है वो 12 लाख में बेचकर और पैसे लेकर और बच्चों को लेकर ये नेपाल से और वहाँ से होती होती जो है वो भारत पहुँच गई। भारत जाकर इसे पुलिस ने धर लिया और वहाँ पर इससे पूछगछ हुई, सारा कुछ हुआ, फिर इसे छोड़ दिया गया। फिर वो सचिन के साथ वहाँ घर पहुँची तो फिर तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं इंडिया में क्या कोई चीज़ आ गई है। बड़े बड़े जो उनके सियासतदान थे वो भी इनके घर आए, उन्हें एक चीज़ हाथ चढ़नी थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। और इस सीमा ने जो कहती है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, एक इंटरव्यू में कहती है मुझे कलमा भी नहीं आता, मुझे कुल वल्लाह भी नहीं आती। और जब एक एंकर ने इससे तेज़ सवालात किए तो फिर कहने लगी कि मैं कलमा पढ़ लूँ। इंग्लिश ये फर बोलती है और हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान में रहकर ये उर्दू बोलती है और वहाँ एकदम जाते ही हिंदी बोलने लगती है, जिस पर एंकर्स और वहाँ का मीडिया सारे जो हैं वो एतराज़ात उठा रहे हैं कि आपको ऐसे कैसे हिंदी आ गई है। इतने टोटल प्योर ये हिंदी बोलती है जिसकी वजह से शकूक व शुबहात हो रहे हैं। अब यहाँ से ये चीज़ मालूम होती है, ये पता चलता है इसकी हरकत और सकनात देख के, ये यहाँ पर प्लांटेड थी, ये यहाँ पर इसको भेजा गया, इसने अपने मकासद हासिल किए, मकासद हासिल करने के बाद जो है वहाँ चली गई। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं, क्या नादरा में इसकी एंट्री है, क्या नादरा में इसके बच्चों की एंट्री है, इसका शौहर है, इसकी मालूमात है, ये कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। सिर्फ ये एक सचिन से ही नहीं इसने प्यार किया, ये ऐसी फ्लर्टी है कि इस वक्त आप देखें सोशल मीडिया पर और भी लोग हैं जो इसके चाहने वाले हैं और जिनसे ये प्यार की पींगें बढ़ाती रही है। अब ये कहती है कि 27 साल की है और इसने अपना मज़हब भी चेंज कर दिया है और ये हिंदू बन गई है, काफिर बन गई है और इसके बच्चे जो हैं वो भी काफिर बन गए हैं। और मियाँ इसका आप देखेंगे इस वीडियो के एंड में कि आप ये देखेंगे कि बैक एंड पे जो है इसका मियाँ जो है वो कह रहा है कि मेरे बच्चे वापस किए जाए, मैं बाहर गया था और ये था, और ये सीमा जो है वापस आ जाए। अब ये कहती है पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करते हुए कि मैं कतई तौर पर वापस नहीं आऊँगी, मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊँगी, सारा कुछ होगा जो सचिन के साथ ही होगा, मैं सचिन के साथ ही रहूँगी, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। मगर आप जितने भी इसके इंटरव्यूज़ हैं जो बैक एंड पे चल रहे हैं हमारे इंडियन चैनल्स के, आप ये देखें कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इसने सचिन को ओवरकम किया हुआ है। एक वीडियो में सचिन इसका झूठा पी लेता है, मगर ये जब झूठा पीने लगती है तो एकदम हंसते हुए उसका पानी जो है वो नीचे फेंक देती है कुल्ली करके, जिसकी वजह से यहाँ भी इसकी 2 नंबरी जो है वो जाहिर हो गई है। और अब ये सीमा जो है वहाँ पर फंस गई है, मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। इसके सवालात और जवाबात और इंटरव्यूज़ जो भी ये दे रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी ही इंडियन एजेंट है। ये पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुई, फिर यहाँ कैसे रही, कहाँ रही, क्या किस किस से मिली, कैसे हुआ, ये ज़रूरत है कि तमाम हमारे जितने तहकीकाती इदारे हैं इस हवाले से तहकीकात करें
और ये देखें कि आखिर ये किस किस से मिली है, इसके किस किस से डांडे मिलते थे, किस किस से इसके क्या क्या ताल्लुकात थे, ये कहाँ से आई, ये कैसे गई, इतनी सी उम्र में कैसे शादी हुई, नादरा में इसकी एंट्री है, इसका आईडी कार्ड है, सारा कुछ है। इंडियन मीडिया भी जो है वो अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर रहा। अबलाग टीवी ये सारी स्टोरी तहकीकात करके आपके सामने लाया है कि ये सीमा जो है ये कोई एजेंट लगती है, बाकायदा तौर पर एक एजेंट है, और इंडिया जो है अब इसको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हालांकि पाकिस्तान कभी भी ऐसी घटिया हरकत कोई नहीं करता। वो ये कहती है कि पाकिस्तान में जो है औरतों की कदर नहीं है, जबकि हम इसको ये बताते हैं, दुनिया को पता है कि इस्लाम ने जितनी कदर औरत को इज़्ज़त और मंजिलत दी है शायद ही किसी मज़हब ने दी हो। उसे माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसा रिश्ता दिया, उसे जो है सरताज बनाया गया, उसे घर की मलका बनाया गया, माँ बना के उसके कदमों तले जन्नत रखी गई, बहन बनाकर उसे इज़्ज़त दी गई, बीवी बनाकर उसे घर की मलका बनाया गया। ये ऐसे मोहतरम रिश्ते हैं जिनकी इज़्ज़त और नामूस के पीछे मुसलमान कट मरते हैं, लेकिन वो कभी भी जो है अपने बहन, बेटी, माँ, बीवी पर किसी तौर भी ये आँच नहीं आने देते। और ये हिंदू तबका आप ये देख लें, वो शूदर, वो ब्राह्मण, वो अछूत, ये ऐसी ज़ातें हैं जो ब्राह्मण जो हैं वो अछूत के साथ नहीं बैठने देते। मियाँ मरता है तो बीवी को भी उसके साथ ही मार देते हैं, अपने जनाजे ये जलाते हैं। औरत की वहाँ कदर ही कोई नहीं है इंडिया में। आप ये देख लें, आप वीडियोस देख लें, आप फिल्में देख लें, आप उनका कल्चर देख लें, जैसे औरत को वो धुतकार कर रखते हैं। शायद ही कोई ऐसी औरत हो जो वहाँ पर खुश हो। ये फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में यहाँ ना जाएं, वो लोग भी खुश नहीं। अभी आप देखें कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अजय देवगन और काजोल के दरमियान जो है वो अलहदगी हो गई है, उधर करीना कपूर के दरमियान अलहदगी हो गई है। ये ऐसे मामलात हैं, वहाँ भी खुश नहीं है। वहाँ औरत को जस्ट लाइक एक पैर की जूती की तरह समझते हैं कि एक उतारी और दूसरी पहन ली, दूसरी उतारी और तीसरी पहन ली। औरतें घर में होती हैं, मर्द अय्याशी करते फिरते हैं, जबकि इस्लाम में इस चीज़ का कहीं भी कतई तौर पर कोई भी ऐसी इजाज़त नहीं है कि जब आपकी बीवी घर में है तो फिर आप इधर उधर मुंह मारते रहें। लेकिन भारत में इस चीज़ की आज़ादी है, वहाँ औरत की कोई कदर नहीं है। वहाँ औरत को जो है सिर्फ एक ज़रूरत समझकर इस्तेमाल किया जाता है और फिर लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। कत्ल व गारतगरी, बसों में तलबा की इज़्ज़त और नामूस को लूट लेना, ये एक आम कहानी है। तो भारत किस मुंह से ये कहता है? मोदी तो दहशतगर्द है, वहाँ तो इंसान की कोई कदर ही नहीं है। मकबूजा वादी में आप देख लें, किसी कश्मीर माँ बहन की इज़्ज़त जो है वो महफूज ही नहीं है। ये हिंदू नहीं, ये हिंदू दरिंदे हैं, ये वो भेड़िए हैं जो ना किसी बंदे को छोड़ते हैं और ना किसी औरत को, और दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कम से कम अपनी गिरेबान में झांक लें। आप थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कर लें कि ये सचिन की और सीमा की भी आपको प्यार कहानी की जो है असल कहानी जो है वो सामने आ जाएगी। हम अभी असल कहानी बाहर ले आए हैं और ये सारी सीमा की ज़ुबान ही आपने देखी है कि वो बैक एंड पे सारे इंटरव्यू दे रही है, वो बता रही है, लेकिन इसके दिन थोड़े ही हकीकत सारी सामने खुल कर आ जाएगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद है तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।